हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो इस चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन लीनियर तब कहलाती है जब उसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने लिख रखी है, इसके अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर यानी उनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। तो यानी ये इक्वेशन क्या कहलाई? लीनियर इक्वेशन। अब पेयर का मतलब होता है कि अपने पास दो इक्वेशंस होगी। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखा, उसके बाद मैंने इक्वेशन 2 लिखा। तो ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन होती है तो उसकी कोई जनरल फॉर्म भी होती है। तो क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे वो 1 के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0। लाइकवाइज जब हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशंस हमारे सामने है ना, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो कि हम ग्राफ बना के करेंगे। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आइए तो फिर एक एक करके सारे मेथड्स को और डेप्थ में समझते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए तो फिर हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो इक्वेशंस ली है वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, तो सबसे पहले हम एक एक करके अपनी इक्वेशन लेते हैं और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। चाहे तो आप x के लिए कोई वैल्यू रखें या y के लिए रखें। x की रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y के रखेंगे तो x की आएगी। फ़िलहाल मैंने पहली बार x को 0 ले लिया है। जैसे ही मैं x को 0 लूँगी तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 में जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। लाइकवाइज अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर एक बारी y की वैल्यू 0 रख लेती हूँ। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 रखूँगी तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। वैसे तो आप जितनी चाहे मर्ज़ी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन 2 लेना कंपलसरी है, क्योंकि जो लाइन बनेगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेयर मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो अब जो हमारे पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है 0, 6 एंड 6, 0, जिसको हम आगे जाके अभी ग्राफ पे प्लॉट भी करेंगे। ठीक इसी तरीके से अब मैं जब इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करूँगी तो देखिए फिर कैसे करेंगे हम। तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन था यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अब जब मैं इसको करने जाऊँगी सॉल्व, अगेन मैं x और y की कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगी। अगेन आप कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक बारी x को 0 ले रही हूँ, एक बारी y को 0 ले रही हूँ। जब मैं x को 0 लूँगी तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो है -4, और जब मैं y को 0 लूँगी तो मेरी x की वैल्यू आएगी 4। यानी जो पॉइंट्स मेरे निकल कर आए हैं वो है 0, -4 एंड 4, 0। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पिछली इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स आ चुके हैं और इस इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। बस अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको रफ में प्लॉट करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसे प्रॉपर ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाऊंगी। आइए तो देखते हैं फिर। जैसे हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरीके से हम रफ हैंडेड अपना ग्राफ बनाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार इसे रफ में भी करके दिखा रही हूँ। देखिए, अब जो 4 पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं वो है जो पहली इक्वेशन से मेरे 2 पॉइंट्स आए थे यानी 0 एंड 6, 6 एंड 0, और जो दूसरी इक्वेशन से मेरे 2 पॉइंट्स आए थे 0 एंड -4, 4 एंड 0। आइए तो फिर इसे प्लॉट करते हैं। जो पहला पॉइंट है 0, 6, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यानी मेरा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे ही मैं इसे प्लॉट करूँगी, आप इसे किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। मैंने इसे a से डिनोट किया। फिर 6, 0 की अगर बात करें तो यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू 0 है, यानी मेरा आंसर जो है, जो पॉइंट है, वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसको मैं पॉइंट b दे दूँगी। अब मुझे a और b को स्केल की मदद से जॉइन करना है। जैसे ही हम इसे जॉइन करेंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम 0, -4 को प्लॉट करेंगे
और फिर उसी तरीके से हम 4,0 को भी प्लॉट करेंगे। तो देखिए जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो अगेन क्योंकि 0,-4 में x की वैल्यू 0 है तो यानी मेरा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, एंड 4,0 में y की वैल्यू 0 है यानी मेरा पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे हम इसे प्लॉट कर देंगे बस अब हमें इसे ज्वाइन करना है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये इंटरसेक्ट होके जिस पॉइंट पे आके मिल रही है वो पॉइंट है मेरा 5,1। तो यानी मेरा जो सल्यूशन बना है वो बना है 5,1। आइए तो फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ। देखिए अब जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होती है जब आप उसे प्लॉट करते हैं तो या तो हमारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, या वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, या फिर वो पैरेलल लाइंस बनती है। अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो ओवरलैप करती है तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर वो बिल्कुल भी एक दूसरे को टच नहीं करती है तो हम उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। जब भी हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है। ऐसी लाइन को हम कहते हैं हैविंग एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। जबकि जब वो ओवरलैप करती है यानी जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती है ना तो वो हर एक पॉइंट पे मीट करती है, यानी हमारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारी पैरेलल लाइंस बनती है तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है। अब अगर हम बात करें कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो चाहे हमारा एक सोल्यूशन निकले या बहुत सारे सोल्यूशन निकले, ये दोनों ही केस में हमारी लाइंस कंसिस्टेंट होती है। जबकि अगर हमारी पैरेलल लाइंस है यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, तब वो हमारी कहलाती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बारी ग्राफ पर ही प्लॉट कर करके देखें कि हमारी लाइन कंसिस्टेंट है कि नहीं, या फिर ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। आप इसे रेशोज़ की मदद से भी कर सकते हैं। जो आप कोएफिशिएंट्स निकालेंगे A1, A2, B1, B2, C1, C2, उसकी मदद से भी पता लगाया जा सकता है। देखिए अगर A1, A2 और B1, B2 जो है वो आपस में बराबर नहीं है तो यानी जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन है एंड कंसिस्टेंट है। जबकि अगर A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब बराबर है तो वो कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट हुआ। और अगर A1, A2, B1, B2 के बराबर है पर C1, C2 के बराबर नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए तो फिर हम दूसरे मेथड पे चलते हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने अक्सर क्लास में सुना होगा कि एक टीचर ने दूसरी टीचर का पीरियड लिया यानी सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगा, यानी एक ने दूसरे का पीरियड लिया, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही जब आपके पास दो इक्वेशंस होती है तो अगर आप एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको वाई की वैल्यू निकल आएगी। आइए इसे प्रैक्टिकली देख के करते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 6 है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो होगी x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसको मैं इक्वेशन सी लेट कर लेती हूँ। अब ये जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी अपनी इक्वेशन के अंदर और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँगी। तो अब मैं ये कैसे करूँगी, मैं c को सब्स्टिट्यूट करूँगी b में। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आइए तो इसके अंदर ज़रा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। एंड जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगी तो यहाँ सॉल्व करने की वजह से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो है y की वैल्यू 1। अब जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आ गई इसको मैं d कर दूँगी, इसको मैं d लेट कर दूँगी। अब बस मैं इस d को लूँगी और मैं इसे अपनी इक्वेशन c में सब्स्टिट्यूट करूँगी। अब मैं इसे c में क्यों करूँगी, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए x की। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो y की जगह पे हम रखेंगे 1, तो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी x की वैल्यू y 5। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पॉइंट निकल कर आया है वो 5,1 है। ये वही आंसर है जब मैंने ग्राफ पे भी इसे प्लॉट किया था तब भी मेरा यही आया था।
तो देखिए हो गया ना प्रूफ कि आप इसे ग्राफिकल मेथड से कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, अगर आपकी इक्वेशन सेम है तो आपका सल्यूशन भी सेम ही निकलेगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे तो आपको जब एग्ज़ाम में आता है तो अक्सर आपसे पूछा जाता है सॉल्व द इक्वेशंस, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपने तरीके से चाहे सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, ग्राफिकल मेथड से कीजिए या एलिमिनेशन से, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको तीनों मेथड इसलिए आने चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड, तब तो आपको जो मेथड मेंशनड होगा उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बारी दिखा भी दे रही हूँ। ये देखिए हमने जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर भी यही हुआ था ना। हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी उसको मैं फ़िलहाल दिखाने के लिए पॉइंट ई से डिनोट कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि जो मेरा पॉइंट ई है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट 5 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, 1 पे। तो मेरा सोल्यूशन 5 1 निकला था। और देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जब मैंने सॉल्व किया तब भी मेरा 5 1 ही निकला। तो आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आइए तो फिर एलिमिनेशन मेथड की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो तीनों ही मेथड बहुत इजी है, लेकिन मुझे पर्सनली एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता है। आप भी बताइएगा कि आपको सबसे इजी कौन सा मेथड लगा। आइए एलिमिनेशन मेथड को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो हमने लिख रखी है यहाँ पे। जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - 2y = 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें x के कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं x के कोएफिशिएंट को सेम बना रही हूँ। तो ये कैसे होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर x का कोएफिशिएंट 3 है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर x का कोएफिशिएंट 2 है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और सेकेंड इक्वेशन को 3 से। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x + 8y = 20, 6x - 6y = 6। अब हम साइंस चेंज करेंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाएगा। इससे देखिए x वाला तो मेरा टोटली एलिमिनेट ही हो गया, एंड 8 + 6 गिव्स मी 14। तो 14y = मेरे पास आया 14। यहाँ से मेरी जो y की वैल्यू निकल कर आती है वो है 1। अब ये जो y की वैल्यू 1 निकली है इसको हम अपनी किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू, तो देखिए जैसे ही मैंने इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो क्या आएगा, मेरी इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 10। तो बस जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी x की वो है 2। तो जैसे ही हमारे पास वैल्यू आ गई तो देखिए x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बस इसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी इक्वेशंस को। तो आप इसमें से कोई भी मेथड अपना सकते हैं जो आपको इजी लगे, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया था आपको आने तीनों चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा।